पूरा दुनिया को। हम कैसे सोचते हैं कि हम एक छोटे से परिवार में अकेले हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये हमारी सोच है। हम लोग सोचते ही बहुत छोटा है। हम जब किसी चीज के लिए बहुत ब्रॉड सोचेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और सोच के लिए अगर एक महिला फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो काम करती है और पढ़ी लिखी है, तो कहीं भी धोखा नहीं खाएगी, कहीं ना कहीं उसका रास्ता निकाल लेगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं भी पढ़ पाए, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि पहले टाइम पर कई बार पेरेंट्स सोचते थे कि नहीं, लड़कियों को क्या पढ़ाना है, लड़कियां पढ़ के क्या करें। लेकिन आज वो सोच बदल चुकी है। अगर एक लड़की पढ़ती है तो वास्तव में वो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ती, वो अपने मायके को भी सुधारती है, अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाती है, अपने ससुराल में जाकर के भी चेंज करती है और अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। और जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बच्चे आगे कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमको एक सोच लेके चलना है कि हमें अपनी बेटी को भी जरूर पढ़ाना है। ये नहीं है कि बेटे को नहीं पढ़ाना, बेटे के साथ साथ हमको अपनी बेटी को भी पढ़ाना है। तभी वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग बन पाएगी, उसमें एक कॉन्फिडेंस आ पाएगा। कॉन्फिडेंस अगर हम सिर्फ सोचते हैं या हम सुनते हैं, उससे नहीं आएगा। प्रैक्टिकली हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा। सरकार इस टाइम बहुत स्कीम्स, बहुत कुछ सोचती है। आपको लेबर ऑफिस से भी बार बार कहा जाता है कि ये स्कीम आई है, लेकिन हमें घर के कामों से फुर्सत ही नहीं। उसी काम को एक लेडी जो बाहर जाती है, अपना बिजनेस देखती है, वो भी अपना घर का काम करती है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि उसे ये मालूम है कि मुझे 1 घंटे में इस काम को खत्म करना है, लेकिन जो हाउसवाइफ बन के बैठी हुई है सिर्फ, वो ये सोचा हमें तो पूरा दिन ही ये काम करना है, पूरे दिन में हम इस काम को खत्म कर लेंगे। उस सोच को अलग कर दीजिए और ये सोच लीजिए कि नहीं, हमको सिर्फ घर का काम नहीं करना, हमको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। अगर हम स्ट्रांग बनेंगे तो हम समाज को स्ट्रांग बनाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड की, अपने फादर की या अपने भाई की जरूरत जरूर है। तो जो यहाँ पर जेंट्स बैठे हुए हैं, मेरा ये मैसेज उनके लिए है कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि लेडी अकेली आगे बढ़ रही है। हमारे घर में हमारी वाइफ है या बेटी है या सिस्टर है, जो भी है, हमें उनको मेंटल सपोर्ट जरूर देना है। दिस इज द मैसेज फॉर स्पेशली फॉर मेन सोसाइटी, कि आप लोग उनको कहीं ना कहीं बूस्टअप करिए इस चीज के लिए, तभी महिलाएं आगे चल पाती है। सिर्फ स्कीम से नहीं चल पाएंगे। जब स्कीम आती है तो उसको समझने के लिए कितना टाइम है? हमें कहीं ना कहीं उस स्कीम्स को समझने के लिए आप लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं है। महिला समाज से मेरी मतलब है कि अभी महिला समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं है। एक टाइम जरूर आएगा कि जब महिला समाज आप लोगों को ये गाइडलाइन देगा कि आप इस रास्ते पर चलिए और यहाँ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन उसमें अभी टाइम लगे। जैसे भाटिया जी ने कहा कि शुरू में महिलाओं की ये कंडीशन नहीं थी, उसको सिर्फ वो पुरानी कहावत चलती थी उसमें कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आज आंखों में पानी। अब उस जगह से बिल्कुल अपने को हटा, अब आंखों में पानी लेके नहीं जीना। आप जीना है तो अपने स्वाभिमान के साथ जीना है। मतलब घर में झगड़ा नहीं करना, घर में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से ही चला जाता है। अगर किसी गाड़ी के 4 टायर हैं
तो चारों टायर बराबर चलेंगे, स्कूटर के दोनों टायर बराबर चलेंगे, तभी वो चल पाता है। सेम कंडीशन हमारी फैमिली की होती है। जब फैमिली चलाई जाती है तो दोनों को, हस्बैंड वाइफ को एक साथ एक उसमें चलना पड़ता है। अगर एक भी डोमिनेटिंग हो जाएगा तो वो फैमिली को ढंग से चलाना नहीं होता। अब थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में हम कर लें बात। एक तो आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान, आज क्या हुआ है, लेडी ये सोचती है कि मुझे अपने बच्चों की केयर करनी है, अपने हस्बैंड की केयर करनी है, उस बीच में वो अपनी केयर भूल जाए। अगर आपने अपनी केयर नहीं की तो किसी की भी केयर नहीं की। जब एक मदर बिस्तर पर लेट जाती है, उसके बाद उसका बच्चे क्या और हस्बैंड क्या, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान, हेल्थ के ध्यान के लिए आप चाहे एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, कुछ ना कुछ अपने रूटीन में बनाइए। आप कहते हैं हमको टाइम नहीं मिलता, ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम मिलता है, ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलता है, आपको फ्रेश होने का टाइम मिलता है, तो योगा के लिए क्यों सोचते हैं कि हमको टाइम नहीं है? वो भी एक सोचे कि हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है, हमको ये करना ही करना है। अगर हमें अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखना है तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान पहले रखना है, क्योंकि जो ठीक है वही आगे अपनी फैमिली को ठीक रख पाएगा। दूसरी बात, यहाँ जो प्रॉब्लम, बहुत सारी स्कीम्स हैं लेकिन कहीं ना कहीं बैंक वाले परेशान करते हैं। ये लेडीज को प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि हम कभी कभी बैंक जाते हैं तो देखते हैं कि लेडीज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही होती है। उसके लिए हम चाहेंगे डीएलसी साहब से भी कि इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि अगर किसी लेडी को बैंक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको लोन की प्रॉब्लम आ रही है, उनकी सिकनेस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप इस चीज को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेंटेन करके हमें साथ ही साथ ये जो स्कीम्स हैं, इस स्कीम को ये नहीं सोचना कि ये पैसा लेकर के हम रिटर्न नहीं करते। ये आप लोगों से मेरा मैसेज है कि उसको ये सोच के चलिए कि जो मिला है उससे हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। उस पैसे को दबा के नहीं रखना बैंकों का, बल्कि अगर हमने कहीं से 1 लाख रुपया लिया है तो हमें कहीं ना कहीं उससे 5 लाख की इनकम है। उसके लिए स्कीम्स बहुत मिले हैं और आप लोग कर सकते हैं, इतने सक्षम। तो ये हम लेडीज को शाम को कहीं ये नहीं सोचना, कहते हो अच्छा नहीं लगता कभी कभी यहाँ पर, हमको शाम को ये नहीं सोचना होता कि हमें बैठ के शराब पीनी है, हमारी टेबल लगेगी। हमें क्या है, पूरे टाइम, जितना टाइम जागते हैं हम लोग 8 घंटे छोड़ दीजिए सोने के, बाकी टाइम हम लोग हमेशा अपनी वर्किंग में रहते हैं। जेंट्स लोगों को कहाँ रहता है, जहाँ 6, 7, 8 बजे उनको 4 घंटे पहले अपने पर्सनल वो ग्लास मेट के लिए चाहिए ही चाहिए, और फिर उसको लेने के बाद वो मॉर्निंग में लेट उठते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन लेडी हमेशा 5 और 6 बजे उठ जाती है, उसे अपने बच्चे तैयार करने स्कूल भी भेजते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जेंट्स पे नहीं आती। तो हमारी जिम्मेदारियां समाज के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उन जिम्मेदारियों को बखूबी हमको पूरा भी करना है। अगर हमें समाज में कहीं ना कहीं चेंजेस लाने हैं तो आप लोग अपने आप में पॉजिटिव बनिए, अपनी बेटियों का ध्यान रखिए, अपनी बहुओं का ध्यान रखिए। एक बहुत छोटी सी बात आप लोग को हम बताना चाहेंगे, एंड अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए। अगर आपकी बेटी की कहीं पर शादी होती है और बेटी का फोन आता है कि मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, मेरे को 9 बजे तक उठने को नहीं कहते, मुझे घर का काम नहीं करना पड़ता, मुझे डेली मेरे हस्बैंड घुमाने भी ले जाते हैं और बीच में कहीं ना कहीं डिनर भी बाहर करवाते हैं, तो आप बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर बहू आपकी कहीं 9 बजे तक सो रही है या उसका हस्बैंड डेली उसको लेके जा रहा है या वीकेंड पे उसको कहीं बाहर डिनर करा रहा है, तो आप कहते हैं मेरी तो बहू बहुत निकम्मी है, इसको तो कुछ है ही नहीं।
ये तो सो ही रहती है 9। तो ये चेंज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर जिन चीजों के लिए आप बेटी के लिए खुश होते हैं, उन चीजों के लिए आपको बहू के लिए भी खुश होना चाहिए, या बेटी को भी ये शिक्षा देनी चाहिए, बेटा अगर ससुराल बहुत अच्छा है उसका गलत फायदा मत उठाइए एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू। लेकिन धन्यवाद। हमारे आज के जो संगोष्ठी थी, उस संगोष्ठी की हमारी मुख्य अतिथि सुषमा बजाज जी बोल रही थी।